हेलो दोस्तों। न्यू वर्ल्ड न्यू बात के इस नए पॉडकास्ट में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे मित्र एस एन सतीश जी, फिर एक बार स्वागत है इनका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे ही एक यंग जनरेशन के ऊपर एक डिस्कशन लेके आए, जो हमारे मित्र सतीश जी काफ़ी इस अनुभव के स्तर से गुजर चुके हैं कि किस तरीके से भारत का यंग जनरेशन तरक्की कर रहा है या बिगड़ रहा है। इसके ऊपर हम आज पूरा डिस्कशन इस सेशन में रखेंगे। तो सतीश जी, हमें बताइए कि भारत में जिस तरीके से यंग जनरेशन इंटरनेट को यूज कर रहा है, एज अ एंटरप्रेन्योर बनेगा या फिर वो डिक्रीज हो रहा है? क्या वो सक्सेस की ओर जा रहा है कि डाउनग्रेड की ओर जा रहा है वो? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद फिर एक बार हम ये न्यू पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और उनका स्वागत करता हूँ आपके इस न्यू वर्ल्ड न्यू पाथ यूट्यूब चैनल पर। और आपने कहा है कि जो हमारे यंग जनरेशन्स है वो एंथ्रोपिनॉल बनेंगे या डाउनग्रेड हो रहे हैं, मतलब या डाउनग्रेड हो रहे हैं। तो हमारी इंडिया की अगर फ्यूचर देखा जाए तो इंडिया की ताकत देखी जाए तो वो है यंग जनरेशन। हाँ, यंगिस्तान बोलते हैं हाँ, इंडिया को। भारत को यंगिस्तान के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि डाउनग्रेड हो रहा है यंग जनरेशन। हाँ, डाउनग्रेड मतलब वो उसकी खामियां भी है इंटरनेट की। हाँ, कंटिन्यूअसली इंटरनेट को यूज करते जा रहा है, मतलब देखो जैसा। देखो समस्या सिर्फ इंटरनेट नहीं है। आपने एक समस्या यंगिस्तान हाँ, जैसे आज देश हम के ये लिए। एक समस्या पे बोल रहे हैं, सिर्फ इंटरनेट के बारे में बोलेंगे कि उसके वजह से किस तरीके से देखो, डाउनग्रेड हो रहा है इंडिया का मैं अगर अब या बात नुकसान हो रहा है। मैं अगर बात करूं मोबाइल की या इंटरनेट की, पहले मोबाइल और इंटरनेट नहीं था तो लोग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखते हैं कि लोग आपस में जुड़ते थे, आपस में मिलते थे, आपस में बात करते थे। तो वो टेक्नोलॉजी हो गई ना, मोबाइल तो टेक्नोलॉजी हो गई। अभी जैसा डेवलप हो रही बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी। इंटरनेट भी तो ये एक टेक्नोलॉजी ही हाँ, तो है ना। बाहर फॉरेन कंट्रीज में है, हम्म वो उस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन उनकी तो तरक्की हो रही ना। वो ज्यादा हैबिट नहीं लगा रहे उस चीज को। नहीं, इंडिया ऐसा में ऐसा नहीं क्यों हो रहा है? इसका है। रीजन ऐसा बताइए। ऐसा नहीं है। देखिए, जो इंटरनेट है वो इंडिया के लिए नया है। नया किसी भी नया। किसी भी नई चीज, हाँ, कोई जैसा भी नई चीज जब 2016 में हम्म जब सस्ता हुआ इंटरनेट, हम्म जियो ने जो लॉन्च किया, हम्म तो ज़्यादा यूज़र्स बढ़े उसके। हम्म पहले बहुत कम थे यूज़र्स, लेकिन बहुत कम काम के लिए यूज़ कर रहे थे हम्म, क्योंकि महँगा होता था। बराबर। तो आज ऐसा हर एक घर में मोबाइल आ गए, स्मार्टफ़ोन आ गए, उसमें इंटरनेट आ गया। हाँ। तो यंग यंग भावी जो पीढ़ी है हमारी भारत की, हम्म वो एजुकेशन की ओर ना बढ़ते हुए हम्म उसका मतलब मज़े के लिए, इसके लिए यूज़ कर रहे। वो इंटरनेट की बात नहीं है। आप अगर बाकी किसी भी चीज़ को देखो, चाहे स्कूल्स को देख लो, तो बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, माँ बाप पढ़ने तो भेजते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वहाँ पे पढ़ते, वहाँ पे जा ही क्या रहा है, जैसे कोरोना के बाद स्कूल हाँ, का यार लोग। ठीक है, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जैसा बोल रहे हो कि इंटरनेट युवाओं में एक हानि या फायदा, इसी की बात कर रहे हो ना। तो सबसे पहले बात तो ये समझो कि भारत में इंटरनेट लोगों के लिए नया है, मोबाइल फ़ोन्स भी नया है। आज भी 30-40% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ना ही वो इंटरनेट का यूज़ करते। ठीक है, अगर बात की जाए, बाकी मैक्सिमम्स हो गए हैं, स्मार्टफोन्स ले लिया गया है क्योंकि कोरोना के समय में एजुकेशन जो था ऑनलाइन कर दिया गया था, तो उसके माध्यम से कई जगह पर ये चीज़ें हुई है। सिर्फ मोबाइल या इंटरनेट की बात नहीं है। अगर इसी के साथ हम किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर करें तो उस चीज़ की कई ड्रॉबैक्स होते हैं, कई एडवांटेज। अब व्यक्ति की शिक्षा कैसी हुई है, हमारी यंग जनरेशन्स की शिक्षा कैसी है, या उनका जो पालन पोषण या तो संस्कार कैसे हुए हैं, उसके ऊपर की डिपेंड की बात है। और जो मज़े की चीज़ है उसको तो हम गेन करते ही है। संस्कार के तो माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। एक ये मोबाइल हम फोन काम के लिए लाके दिया ये उसने, हम फिर सब सोच सकते कि माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, देना अलग बात है, लेकिन बच्चे ने क्या लिया वो भी तो डिपेंड करता है ना। हमारे घर की वातावरण कैसा है, हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उससे बच्चा क्या सीख रहा है। क्या घर में झगड़े होते थे, या माता पिता के रिलेशंस कैसी थे, वो बहुत सारी बातें हैं। मेरा सवाल ये है कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट बोल रहा हूँ, इस इंटरनेट में सोशल मीडिया में सब चीजें आ गई, वो किस तरीके से यंग जनरेशन को ऊपर उठा रही है या फिर डाउनग्रेड कर रही है, वो दबा रही है? क्योंकि कुछ कुछ क्षेत्रों में देखा जाएगा इंटरनेट ने बहुत यंग यंग पीढ़ी को उठाया भी है ऊपर। बड़े बड़े बिजनेस हो गए, वो डेवलप भी हुए कुछ सालों में। और कुछ कुछ जगह पे इस तरीके से डाउनग्रेड हुआ है लोगों में, जैसा वो उसका एडिक्ट बन गया, जैसा गेम आ गया, पबजी करके गेम आ गया। उस वजह से तो एक लड़की ने तो पूरी बैंक से 10-20 लाख रुपए उड़ा दिए
फादर के, उनके पूरे बराबर। पैसे निकाल दिए। एक का न्यूज आया, लेकिन बाकी लोगों ने भी कभी छोटे मोटे 10-20 हजार या किया 5 होगा, हजार ठीक किया है। होगा। अभी आप ही के बोले के हिसाब से कितने लोगों ने इससे फायदा किया, गेन किया इंडिया में? फायदा इससे से कुछ भी नहीं हो ज्यादातर। नहीं, नहीं, नहीं। सिर्फ कैंपेन फायदा कैसे गेन हुआ कि उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं फेसबुक या फिर यूट्यूब पे, तो उससे जो उसका चैनल ग्रो कर रहा है, उससे अर्निंग जो आ रही है, उससे कुछ मतलब चंद प्रतिशत बोले तो 1% भी नहीं होगा वो। उन्होंने क्या, बाकी तो मजे के लिए खेल रहे थे बस। बात खेलने की नहीं है। जब इंटरनेट भारत में जो 3G 4G था, जब अच्छा हुआ, तो इस वजह से किस किस को फायदा हुआ? इस वजह से तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा हुआ। बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा हुआ। बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कई वर्कर्स भी जुड़े होंगे। मीटिंग्स ऑनलाइन जूम पे होती थी, ये भी बेनिफिट हुआ। इंटरनेट आने की वजह से जो माँ बाप को कई बच्चों के सवालों के जवाब पता नहीं थे, इंटरनेट, विकिपीडिया, गूगल के माध्यम से उन सवालों के जवाब वो जान करके बच्चों को बता पाए, ये भी एक फ़ायदा है। एजुकेशन सेक्टर इससे अगर हम देखा जाए तो अच्छा खासा बेनिफिट किया, बराबर है। और यूट्यूब्स पे आने से जो बच्चे थे, बच्चे जो कविताएं थी या जो पोएम्स थे, वो भी अच्छी फ़ायदा हुआ। यंग लोगों की बात की जाए तो जनरली जब उनके जो एज है उस हिसाब से उन्होंने, हाँ, तो आज यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ तो वो तो पॉर्न एडिक्शन में भी जा चुके। पॉर्न एडिक्शन हो गया, या फिर सोशल मीडिया को देखते रहना, घंटों तक देखते रहना, टाइम का पता नहीं होना, तो उससे उसके उस पे जो मानसिक तनाव आ रहा है। इससे मानसिक तनाव की तो बात नहीं है, ये तो मन को, देखिए हम जब काम करते करते थक जाते हैं, बाद में वो रिग्रेट कर रहा है ना, देखने के बाद में उसके बाद उसको जो काम, जो महत्वपूर्ण काम था वो छूट जा रहा है, उससे वो रिग्रेट कर रहा है ना बाद में अपने आप को। ये सारी चीज तो डिस्ट्रैक्शंस है ना। फिर हम अपने जीवन में कौन सी चीज को कितना मूल्य देते हैं, प्योरिटी किस चीजों की है, ये तो जानना होगा ना। ये अगर आप नहीं जानते तो आपको यंगिस्तान कहलाने की लायक ही नहीं, अभी तो आप बड़े ही नहीं हुए, मैच्योर ही नहीं हुए। फिर तो मेरा कहना ये है कि भारत में इंटरनेट की वजह से क्या कुछ बदला है, अभी तक हमने जो बात की है वो सारी चीजें तो बदली है ना। क्या बदला है? टॉप 5 चीजें बता दीजिए जो बदला है, जो अच्छी चीजें है। टॉप 5 चीजें, अच्छी चीजें, अच्छी जो इंटरनेट की वजह से हुआ। इंटरनेट की वजह से हमारा जो दूर संचार का जो दिक्कतें थी वो ऑडियो कॉल से वीडियो कॉल पे आ गई। सेकंड बात अगर इसकी हम की जाए तो जो कॉन्फ्रेंस होती थी, एक साथ आते थे लोग, या मीटिंग्स होती थी बड़े बड़े बिजनेस की, वो जूम, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स या अलग अलग जो है उनके माध्यम से ईजी हुआ है। डॉक्टर्स के जो कंसल्टेंट्स होते थे, पहले विजिट के लिए कई बड़े बड़े डॉक्टर्स को टाइम लगता था, ये बहुत इजी हो गया है। मेडिकल सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, ठीक है। चौथी अगर हम बात करें, जो स्कूल कोरोना में जो दिक्कतें हुई थी स्कूलों के लिए, तो वो फिर से वो ऑनलाइन आने की वजह से। और पांचवी चीज़ मैं ऐसी बोलना चाहूँगा जिससे सिर्फ बच्चे, जवान, बूढ़ों सभी को फ़ायदा हुआ, जानकारी हाथों में आ गई। कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, किसी भी सवाल का जवाब आप इंटरनेट के माध्यम से तुरंत जान सकते हो, कोई सीक्रेट बचा नहीं रहा। ये अगर हम 5 ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि जो इंटरनेट की वजह से अच्छा हुआ, ठीक है। और इंटरनेट की वजह से अब तुम पूछोगे कि बुरा क्या क्या हुआ। हर चीज़ों के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, ठीक है। तो जब हर चीज़ों के 2 पहलू होते हैं तो इंटरनेट के भी है। खाना परोसा हुआ है, अब तुम मतलब मसालेदार और तेल का खा करके पेट खराब करना चाहते हो या हेल्दी खा करके अच्छा करना चाहते हो। जैसे तुमने बोला इंटरनेट के माध्यम से हैबिट लग गई शॉर्ट रील्स देखने की वजह से, ठीक है। यंगिस्तान में पॉर्न एडिक्शन लग गया। जानकारी तो अच्छी और बुरी दोनों है, किसी ने बुरा लिया, किसी ने अच्छा लिया। कोई उसके माध्यम से पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बना, कोई बिना पढ़े लिखे हैबिट्स लगा करके समय बर्बाद कर दिया।